प्रिय भाई बहनों, आज हम अष्टांगिक मार्ग का 7वां भाग है सम्यक स्मृति के बारे में चर्चा करेंगे। सम्यक स्मृति का मतलब है कि हम अपना होशपूर्ण जीवन जिएं। हर चीज़ के प्रति जो कुछ भी हमारे अंदर, हमारे ऊपर, हमारे बाहर घट रहा है, उसके प्रति हम हर जगह सचेत रहें। जो भी कुशल और अकुशल विचार हमारे मन में उठे, शरीर पर उठे, उन सब के प्रति हम सजग रहें। इसको सम्यक स्मृति कहा गया है। इसके 4 स्मृति प्रस्थान हैं कि हम अपनी याददाश्त को कहाँ कहाँ टिका के रख सकते हैं। एक तो हम अपने सांस को देख सकते हैं। जैसे ही सांस देखेंगे, आ रहा है जा रहा है प्राकृतिक रूप में, तो हमारी स्मृति सांस के प्रति बनी रहेगी, याददाश्त भी बनी रहेगी। और फिर कायानुपस्सी है कि काया के साथ हम अपनी याददाश्त को बांध सकते हैं। कायानुपस्सी में 4 जगह हम शरीर को बांध सकते हैं। सांस के साथ बांध सकते हैं, फिर अपने शरीर के ऊपर हम ऊपर से सर से और शरीर की यात्रा करते हैं नीचे पैर तक कि ये मेरी सही काया है, ये चेहरा है, ये हाथ है, ये पैर है, ये कमर है। इस तरह से हमारे शरीर के अंगों की जानकारी बनी रहे और यह जागरूकता हमारी बनी रहे। जितनी देर इस प्रकार का केवल ज्ञान, केवल दर्शन बना रहता है, उतनी देर ही अनासक्त होकर हम विहार करते हैं। उस समय हमारा उनसे लगाव नहीं होता, शरीर के उन अंगों से। और हम जैसे बैठे हैं तो हमें ध्यान रहे बैठे हैं, चल रहे हैं तो ध्यान रहे चले हैं, लेटे हैं तो ध्यान रहे हम लेटे हैं, जो नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कार्य भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हम सचेत रहें, हमारी स्मृति बनी रहे, उसको हम सम्यक स्मृति कहेंगे। तीसरा है वेदनानुपस्थिति। शरीर के ऊपर क्या क्या घट रहा है, जो भी संवेदना हो रही है। 3 प्रकार की संवेदना बताइए, सुखद, दुखद और असुखद, दुखद। कोई भी दुखद जो भी कहीं महसूस हो रहा है, दर्द है, खाज है, खुजली है, भारीपन है, इनको हम देखते रहें तो हमारी सम्यक स्मृति हमारी वेदनाओं के प्रति बढ़ी रहेगी, जागरूकता बनी रहेगी इसमें। या फिर हम अपने चित्त को देखें, चित्त को देखने से भी हमारी जागरूकता बढ़ी रहती है। तो हमारा चित्त को कि हमारे चित्त की देखना माने चित्त की अवस्था को देखना है। चित्त में कहीं राग तो नहीं पैदा हो रहा, कहीं उसमें या राग से वहीन है, इस समय नहीं है तो ये जाने, कहीं द्वेष है या द्वेष नहीं है, इसकी जानकारी बनी रहे तो भी ये सम्यक स्मृति रहेगी। हमें कहीं मोह तो नहीं जाग रहा है तो मोह युक्त है या मोह के बिना है। ये जो स्थितियाँ हैं, ये हमारे चित्त को, इन स्थितियों को जानना ही हमें अपना चित्त को जानना है। चौथा है धम्मानुपस्थिति। धम्म क्या है? जो चित्त में जो कुछ भी घटता है उसको धर्म कहा गया है। जैसे चित्त में मुझे गुस्सा आया तो ये मेरा, मैं जानूं मुझे गुस्सा आया है। और चित्त में प्यार आया है तो प्यार को मैं जानूं। चित्त मेरा व्यापक है, बहुत फैला पड़ा है, कहीं स्कैटर्ड है तो मैं उसकी अवस्था को जानूं। चित्त बहुत सूक्ष्म है तो मैं उसकी अवस्था को जानूं, अब मेरा चित्त सूक्ष्म है। या चित्त में काम वासना तो नहीं जागी हुई है, या कोई द्रोह तो नहीं जागा हुआ, या कोई आलस तो नहीं बना हुआ है, या उसमें कोई उद्वेग तो नहीं पैदा हुआ है, या कोई संदेह तो नहीं है। इन अवस्था को जानना ये धर्मानुपस्थिति कहते हैं। धर्म को धर्म में देखना कहते हैं। और ये उत्पन्न हुए संयोजन का प्रहान है, और ये प्रहान होते हुए संयोजन का उद्भव है, आयतन है। ये हमारी चक्षु है, श्रवण है, घ्राण है, नासिका और काया है और त्वचा है और हमारा मन है। ये 4 हमारे मन के विषय हैं। तो इसमें बोधांगों की धम्मानुपस्थिति करते हुए प्रज्ञापूर्वक ये जानना होता है कि इस समय बोधांग है हमारा अथवा नहीं है, उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोधांग है हमारी स्मृति है, धर्म विचय है, वीर्य है, प्रीति है, प्रश्रब्धि है, समाधि और उपेक्षा। तो इसके पश्चात भगवान ने स्पष्ट किया कि दुख का समुदय, दुख का निरोध और दुख निरोध का उपाय, इससे क्या अभिप्राय है? संक्षेप में 5 ये उपादान स्कंध ही दुख के कारण है।
हाँ। अंत में भगवान ने प्रज्ञप्त किया कि जो कोई भी इस रास्ते पर चलेगा चार स्मृति प्रस्थानों को, उसको 7 वर्ष की इसका अभ्यास करने से 2 फल की आशा करनी चाहिए कि उसको इसी जन्म में अरहंत प्राप्त ही हो सकती है, या उपाधि शेष होने पर भी अनागामी भाव हो सकता है कि वो 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा। उस अवस्था पे पहुँच के वो मुक्त हो सकता है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।